नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आपके दिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की गर्मा गर्म खबरों से और आप इन खबरों का आनंद लीजिए अपनी सुबह की गर्मा गर्म चाय से। तो चलिए इतनी सब चीजें तो आप जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं, कई अहम फैसले ले रहे हैं। तो साथ ही साथ देश की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है और इस पर लगातार कई बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एलएसी पर जमा हुआ तनाव, सैनिकों की तैनाती, ये सब सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा त्योहारी सीजन में देश के नागरिकों के लिए कई बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार दे सकती है एक और राहत पैकेज। कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना बेमानी, WHO ने दी ये सलाह। कोरोना वायरस का टीका कब से लगना शुरू होगा, सरकार ने किया इशारा। ये देश अपने नागरिकों को बिल्कुल फ्री में देगा कोरोना वैक्सीन। यहाँ संक्रमण के केस भी हैं बहुत कम। त्योहारी सीजन से पहले रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात, चलने वाली है 392 फेस्टिवल ट्रेनें। अगर आपने अपने जनधन खाते को किया है आधार कार्ड से लिंक तो मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। बाइक चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, सड़क दुर्घटना से बचाएगा ये कमाल का डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और आप हमें भरपूर प्यार देते हैं। हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम इससे इतने मोटिवेट होते हैं कि हम आपके लिए और बेहतर काम करते रहेंगे। बस उसके साथ ही आप जब ये वीडियोस देखते हैं तो आपके मन में जो भी विचार हो हमसे ज़रूर साझा कीजिए और हम आपके विचारों को जानेंगे और उसके लिए हम आगे काम ही करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, खबरों की ओर रुख करते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 72 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 63,509 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद संक्रमितों की संख्या 72,39,390 हो गई। 730 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई। कोरोना से अब तक 1,10,586 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात तो ये है कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 87% यानी 63,01,928 लोग ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 73,903 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि अर्थव्यवस्था को सही गति देने के लिए एक और राहत पैकेज दिया जा सकता है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज को विपक्षी दल और कई अर्थशास्त्री अप्रभावी बता रहे हैं। इसके बावजूद सरकार एक और राहत पैकेज देने का संकेत दे रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार वित्त मंत्रालय एक बार फिर से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने पर जोर दे सकता है। इस सोमवार को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए 4 प्रमुख ऐलान किए थे। इनमें सरकारी कर्मचारियों को LTC, कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देने, राज्यों को 50 साल तक बिना ब्याज के कर्ज और केंद्र सरकार द्वारा 25,000 करोड़ का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय। वित्त मंत्री ने बताया कि इन कदमों से अर्थव्यवस्था में करीब 73,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती को करीब 14 महीने के बाद कल रिहा किया गया। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपनी एक ऑडियो संदेश जारी किया और जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष का ऐलान किया। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और धारा 35A को खत्म करने से ठीक पहले जन सुरक्षा कानून के तहत महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया था, मगर अब उन्हें 14 महीने के बाद रिहा कर दिया गया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में हर रोज खटकता रहा है। इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए वो फिर से संघर्ष शुरू करेंगी। 370 हटाने का फैसला सही था या नहीं, ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नार्वे दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने अपने देश के नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। नार्वे सरकार ने कहा, कोरोना वैक्सीन सभी देशवासियों को बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और इस तरह हमारा देश राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा। नार्वे एक यूरोपियन देश है लेकिन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं। यहाँ की सरकार का कहना है कि अगले साल अगस्त तक यूरोपीय संघ फार्मा कंपनीज के साथ बातचीत के माध्यम से कोरोना के खिलाफ बनी वैक्सीन हासिल कर ली जाएगी। नार्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने एक बयान में कहा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वैक्सीन पहुंचाना चाहते हैं। यही कारण है कि वैक्सीन एकदम फ्री होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड उम्मीद से पहले उपलब्ध हो सकती है। उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजे नवंबर तक आ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल ठीक चल रहा है। भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थकेयर जिन वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल कर रहे हैं, उसके नतीजे नवम्बर की शुरुआत तक आ सकते हैं। उसके बाद इन स्वदेशी टीकों के फेज 3 ट्रायल की रणनीति तैयार होगी। कोविशील्ड के नतीजे अगर नवंबर के आखिर तक आ जाते हैं और वो उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें अगले साल से टीके लगाने का काम शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने ये भी कहा है कि वो एक वैक्सीन के भरोसे नहीं है और कई वैक्सीन कैंडिडेट्स हासिल करने की कोशिश होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना बेईमानी है, बल्कि इसके संक्रमण को प्रसारित होने से रोकने के लिए जो भी व्यवस्थाएं अभी मौजूद हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करना होगा। WHO के महानिदेशक ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और सभी देशों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19 वायरस अभी भी फैल रहा है और कई लोगों के इसके चपेट में आने का संदेह है। ऐसी स्थिति में सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठा नहीं जा सकता है। मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियां बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले बड़े जलसे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आपके लिए खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जानेंगे मौसम का हालचाल। साथ ही आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या चल रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 जबकि डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74, डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल के दाम 75.95 रुपए प्रति लीटर है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदल गया है। बुधवार तड़के ये उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों नरसापुर और विशाखापट्टनम से गुजरा, जिसके कारण यहाँ बहुत तेज बारिश हुई और जगह जगह पर जल जमाव हो गया। मौसम के बारे में सूचना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने पहले ही दे दी थी। IMD के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया कि आज भी तेलंगाना में बेहद भारी बारिश की संभावना है। वहीं कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में भारी से बेहद भारी बारिश का अनुमान है। IMD ने कहा कि बुधवार शाम तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में समुद्र से हालात खराब रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार की जनधन योजना में ग्राहकों को आर्थिक मदद के साथ साथ कई खास सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट पर ग्राहकों को 5-5 हजार की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा रही है। इसके लिए शर्त यह है कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट से तब भी पैसा निकाल सकता है जब उसके अकाउंट में कोई पैसा ना हो। अगर साफ शब्दों में करेंगे तो अगर आपका जनधन खाता आधार कार्ड से लिंक है तो आप अपने खाते से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब आपके खाते में एक भी रुपए ना हो, लेकिन इसके लिए खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 392 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को चलाने को हरी झंडी दी है। इन ट्रेनों का संचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच होगा, यानी ये ट्रेन 40 दिन के लिए होंगी। ट्रेनों की सूची के साथ जारी गाइडलाइन में रेलवे ने सभी जोन को ट्रेनों के समय की सारणी के हिसाब से और ट्रेनों के स्टॉपेज आदि तय करने का अधिकार सौंपा है। रेलवे का यह फैसला नवरात्र के शुरू होने से पहले आया। रेलवे का अनुमान है कि आगामी सप्ताह में यात्रियों की भीड़भाड़ में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में कोलकाता, पटना, बनारस और लखनऊ में सर्वाधिक सवारियों के निकलने का अनुमान है। अक्टूबर और नवंबर महीने में दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार हैं। इस दौरान होने वाली छुट्टियों में लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए 392 ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दे दी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रिया की स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी मोटोबेट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कमाल का डिवाइस तैयार किया है। ये डिवाइस खासतौर पर मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए है। ये डिवाइस कंपनी के जरिए व्हीकल ड्राइव करने वाले व्यक्ति से ऑन रोड कम्युनिकेट करेगा। डिवाइस की मदद से चालकों का ध्यान सड़क और वाहन की गति पर होगा। इस डिवाइस का नाम सेंटिनल रखा गया है। फिलहाल इस डिवाइस को क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर $128 में बुक किया जा सकता है। सेंटिनल को मोटरसाइकिल चालक ब्लूटूथ के जरिए अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते समय चालक को खतरे से सचेत करता रहता है। मोटरसाइकिल चालक सेंटिनल को अपनी कलाई या बेल्ट में फिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ लगातार बने रहिए और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें, साथ ही साथ अपने विचार भी हमसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।